अभी तक आपको जो पहला रेशियो समझाया था जिसको लिक्विडिटी रेशियोज भी कहते हैं, है ना। अब बस जो मैं पूछता जाऊँ उसे बताते जाना। तो जो मैंने आपको पहला रेशियो बताया था जिससे लिक्विडिटी रेशियोज या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज रेशियोज भी कहते हैं, तो इसके अंदर मेनली दो रेशियोज कवर्ड होते हैं। कौन कौन से दो रेशियोज थे जो कवर्ड होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर, जिसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। इसके अंदर मेनली दो रेशियोज आते हैं। कौन कौन से दो रेशियोज आते हैं? एक होता है करंट रेशियो, करंट एसेट्स ऊपर आता है, करंट लायबिलिटीज नीचे आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा रेशियो होता है आपका क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो हमने जो पहली कैटेगरी ऑफ रेशियो पढ़ी थी वो लिक्विडिटी रेशियोज थी, जिसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। इसके अंदर दो रेशियोज कवर्ड होते हैं। पहला होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज या क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो दोनों में एक चीज़ खास है क्या, कि करंट लायबिलिटीज दोनों के डिनोमिनेटर साइड में आ रही है। अब करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट लेते हैं, क्विक रेशियो के अंदर क्विक एसेट लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। करंट एसेट वो एसेट्स होती है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और क्विक एसेट वो एसेट होती है कुछ महीनों के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो करंट एसेट के लिए टाइम पीरियड 1 ईयर लिया जाता है, क्विक एसेट के लिए टाइम पीरियड विद इन फ्यू मंथ्स, 3 से 4 महीने वाला। दैट्स वाई इसे क्विक कहा जाता है, क्विक एसेट्स, ठीक है, या लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, जो करंट एसेट से भी ज़्यादा लिक्विड होती हैं। तो करंट एसेट्स में से ही लिक्विड एसेट निकल कर आती है, कोई लिक्विड एसेट अलग एसेट नहीं होती। बट करंट एसेट में से कुछ एसेट्स को हटाना पड़ता है सो एज टू गेट द लिक्विड एसेट्स। तो कौन कौन सी एसेट हटानी पड़ती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको करंट एसेट से लिक्विड एसेट्स पे आना है या क्विक एसेट्स पे आना है, तो आप एक तो इन्वेंट्री हटा दीजिए, इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा दीजिए, और दूसरा आप अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दीजिए, तीसरा आप अपना एडवांस टैक्स हटा दीजिए। मेनली ये 3 चीज़ हटाई जाती है करंट एसेट से, आप जो है क्विक एसेट पे पहुंच जाते हैं। इन्वेंट्री अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखी है तो आपको कौन सी इन्वेंट्री हटानी है, क्लोजिंग वाली, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट मिलेगी अगर आपको करंट एसेट और क्विक एसेट वाला क्वेश्चन करना है तो। बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स बहुत रेयर होते हैं, दे रखें तो अच्छी बात है, माइनस कर दीजिएगा करंट एसेट में से, नहीं दे रखे तो सिर्फ इन्वेंट्री ही माइनस कर दीजिएगा, आप क्विक एसेट पे पहुंच जाएंगे। तो करंट एसेट से क्विक एसेट पे जाना हो तो हम माइनस करते हैं, लेकिन यही काम अगर क्विक एसेट से करंट एसेट पे आना हो तो ये काम प्लस हो जाएंगे, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स तीनों प्लस हो जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इनसे जुड़े हुए कुछ और फॉर्मूले आपको समझा देता हूँ मैं। एक फॉर्मूला होता है आपका वर्किंग कैपिटल का, जो बड़ा आसान फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का? कोई बता दो, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये सिर्फ ये सिंपल मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये किसी उसमें नहीं डल रहा, चिंता मत करो। तो ये डलेगा बाद में, एडिट करके नहीं डालूंगा, एज इट इज डालूंगा, अलग बात है, ठीक है। तो अब सुन लो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, क्लियर हो गया। तो एक तो ये फॉर्मूला बहुत यूज में आने वाला है आपका। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन CL, क्विक रेशियो का फॉर्मूला QA अपॉन CL, ठीक है, इसका होता है CA माइनस CL, ठीक है। और क्विक एसेट पे जाना हो तो करंट एसेट में से क्या क्या चीज़ हटाते हैं, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस हटाते हैं, एक इन्वेंट्री हटाते हैं, और एक आपका एडवांस टैक्स हटाते हैं। तो मैंने कहा था एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो रेयर मिलेंगे, लेकिन इन्वेंट्री जरूर मिला करेगी, और इन्वेंट्री भी कौन सी वाली होती है, क्लोजिंग वाली, ठीक है। अगर करंट लायबिलिटी ना दे रखा हो तो करंट लायबिलिटी भी 2-3 तरीके से निकाली जा सकती है, बड़ा आसान तरीके होते हैं। एक तो आप यही निकाल लीजिए, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से ही बनाया हुआ फॉर्मूला है। करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल हटा दीजिए, आप करंट लायबिलिटी पहुंच जाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला निकालना हो करंट लायबिलिटी का, तो अपनी टोटल एसेट में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दीजिए, टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भी आप करंट लायबिलिटी पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग होती हैं आपकी, तीनों को जोड़ के टोटल एसेट आता है। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा होता है करंट लायबिलिटी, और तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा। और ये जो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, इनको जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दो या शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों हटा दो, तो भी आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैंने एक फॉर्मूला और बता दिया साथ साथ। तो टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दो, करंट लायबिलिटी आ गया। करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल हटा दो तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। और एक टर्म होती है टोटल डेट्स, और टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटाओगे तो भी आपका करंट लायबिलिटी आ गया। तो करंट लायबिलिटी निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। पहला करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर मुझे करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी में जाना है तो वर्किंग कैपिटल माइनस करना पड़ेगा,
टोटल डेट से जाना है तो नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा, टोटल एसेट से जाना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप में दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक होता है शेयरहोल्डर फंड और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। इसी तरह से करंट एसेट कैसे निकाले जाते हैं वही बता देता हूँ। एक तो क्विक एसेट के जरिए निकाल सकते हैं, उसमें करंट प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स प्लस कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल से निकालना है तो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल दोनों को ऐड करिएगा, याद रखना। अगर वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी से करंट एसेट निकालना है तो उन दोनों को ऐड करना पड़ता है, तब जाके करंट एसेट आता है। नॉन करंट एसेट में से करंट एसेट में जाना हो तो टोटल एसेट में से करंट एसेट में जाना हो तो नॉन करंट एसेट माइनस कर देना। तो टोटल एसेट में से नॉन करंट माइनस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। तो करंट एसेट निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए आपके। पहला हो गया क्विक एसेट प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, और तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीनों फॉर्मूले बन गए करंट एसेट्स के। क्लियर? अब कुछ और बातें ध्यान रख लो। वो क्या कि अगर आप करंट रेशियो निकाल रहे हो और आपको क्वेश्चन में लूज टूल्स दे रखा है, ठीक है, तो लूज टूल्स को आप इन्वेंट्री में से माइनस कर दो या अपनी टोटल करंट एसेट में माइनस कर दो करंट रेशियो निकालते समय, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि लूज टूल्स करंट एसेट्स के अंदर काउंट नहीं की जाती है, तो या तो सर इन्वेंट्री से हटा दो या सीधा करंट एसेट में से हटा दो, तब जाके करंट रेशियो निकालिएगा। एक और खास बात, जब आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तब लूज टूल को करंट एसेट में माइनस मत करिएगा, तब उसको करंट एसेट एज इट इज लीजिएगा इंक्लूडिंग लूज टूल्स। लेकिन करंट रेशियो निकालते समय लूज टूल माइनस करा जाता है। लूज टूल के साथ साथ कभी कभी स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी दे रखा होता है, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स का भी सेम ट्रीटमेंट है। क्लियर? जो लूज टूल्स का सिखाया। एक टर्म होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डेटर में से माइनस कर दिया करिएगा करंट रेशियो निकालते समय। तो करंट एसेट्स या तो आप करंट एसेट में माइनस कर दो या फिर डेटर्स में से माइनस कर दो इनको, ठीक है, करंट रेशियो निकालते समय। क्लियर होगी बात? तो मैंने आपको करंट रेशियो से जुड़ी हुई काफ़ी बातें बता दी, साथ साथ क्विक रेशियो निकालने का भी फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब कुछ बातें हैं जो बहुत काम की हैं, ऐसे चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में कि आपको करंट रेशियो दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन करंट रेशियो को इंप्रूव करेगी, नो चेंज करेंगी या रिड्यूस करेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या पहचान होती है। देखिए, अगर आपका सिर्फ करंट एसेट कम ज़्यादा हो रहा है तो रेशियो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है, यानी डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। सिर्फ करंट एसेट बढ़ेगी तो करंट रेशियो भी बढ़ेगा, करंट एसेट कम होगी तो करंट रेशियो भी कम होगा, ठीक है। चाहे रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो, लेस देन 1, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर सिर्फ करंट एसेट बढ़ रही है और कम हो रही है तो रेशियो भी उसी हिसाब से अफेक्टेड होगा। करंट एसेट बढ़ेगी तो रेशियो भी कम होगा, बढ़ेगा, ये तो बताया डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। करंट एसेट बढ़ेगी तो रेशियो भी बढ़ेगा, करंट रेशियो सर आपने वही तो बोला डायरेक्टली अफेक्टेड। मैंने बोला करंट एसेट बढ़ेगी तो रेशियो भी बढ़ेगा, करंट एसेट कम होगी तो रेशियो भी कम होगा, ठीक है। लेकिन करंट लायबिलिटी से उल्टा होता है रेशियोज का। अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो रेशियो कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी कम होगी तो रेशियो बढ़ जाएगा, चाहे वो पहले कुछ भी क्यों ना हो। क्लियर है? अब ये दोनों बढ़ने पर, दोनों कम होने पर क्या होता है ये और समझ लीजिए। इसके लिए ये देखना जरूरी है कि रेशियो पहले से ही मोर देन 1 था, इक्वल टू 1 था या लेस देन 1 था। अगर सपोज रेशियो पहले से ही मोर देन 1 था तो दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो कम हो जाएगा, दोनों कम होंगे तो रेशियो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर रेशियो मोर देन 1 है तो दोनों के बढ़ने से कम और दोनों कम होने से रेशियो बढ़ जाएगा। इक्वल टू 1 है तो नो इफेक्ट रहेगा, और लेस देन 1 है तो दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो बढ़ेगा, दोनों कम होंगे तो रेशियो कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, तो ये देखना जरूरी होता है कि रेशियो पहले से क्या था। पहले रेशियो मोर देन 1 था या इक्वल टू 1 था या लेस देन 1 था। दोनों बढ़ रहे हैं, रेशियो मोर देन 1 था, कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों कम हो रहे हैं, रेशियो मोर देन 1 था तो रेशियो बढ़ जाएगा। अपोजिट रिलेशन, इक्वल टू 1 पे दोनों बढ़ने, दोनों कम होने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल टू 1 ही रहेगा। लेस देन 1 था तो दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो भी बढ़ेगा, दोनों कम होंगे तो रेशियो भी कम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ये मैंने आपको पिछले दोनों रेशियोज रिवाइज करा दी अच्छी तरह से, और ये बात करंट रेशियो के साथ साथ क्विक रेशियो पे भी लागू होती है, बढ़ने और कम होने वाली, ठीक है।